एक जो है बेहद गंभीर समस्या है कि जो आवारा कुत्ते हैं वो सभी क्षेत्रों में लगभग जो है परेशानी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमें लाइन में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। यहाँ पे प्रॉपर मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कराएं तो वो बोलते हैं कि आपको एक्सरेज वगैरह बाहर करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक तो डॉक्टर्स की कमी है। लाइन में अगर यहाँ पे भीड़ लगी हुई है तो एक डॉक्टर एक बारी में किसी एक पेट को देखेगा। यहाँ पर इक्विपमेंट्स की बहुत कमी है। हम लोग बहुत ट्राई किया है यहाँ पर डॉग्स को स्टेरिलाइज़ करवाने का, लेकिन हमेशा यही होता था कि इक्विपमेंट्स नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। डेली लाइफ में हम लोगों को एक्सरे करवाने के लिए हरिद्वार रोड पर जाना पड़ता है और बना हुआ है, यानी खतरा बना हुआ है। दूसरा ये कि सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास हमें ये जो शेड आप देख रहे हैं ये भी स्वयं पशु प्रेमियों द्वारा ही दिया गया है। विभाग ने नहीं लगवाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम रामनगर रुड़की ब्लॉक के पशु चिकित्सालय में, और आपको बता दें यहाँ पर आज भाजपा युवा मोर्चा के युवा नेता अक्षय प्रताप यहाँ पर डॉग लवर्स के साथ पहुँचे। जो पशु प्रेमी हैं उनके साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका कहना है कि जो हॉस्पिटल है वह जर्जर हालत में है और यहाँ पर पशुओं का इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है। आइए जान लेते हैं क्या कहा भाजपा युवा नेता अक्षय प्रताप व पशु चिकित्सालय प्रभारी रुड़की ने। क्या कहना चाहेंगे अक्षय जी, आज आप यहाँ जो जिला चिकित्सालय पशु चिकित्सालय पहुँचे हैं? नहीं, यहाँ पे कई सारे जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एनजीओज़ हैं, पशु प्रेमी हैं। तो क्योंकि यहाँ की स्थिति के लिए वो लोग काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी समय से कंसल्ट कर रहे थे कि भाई हम लोग किस प्रकार से इस बात को कि यहाँ का जो है या तो इसका जीर्णोद्धार करा जाए या फिर इसको नया बनाया जाए, किस प्रकार से उसमें कार्रवाई करी जाए, उसमें उनको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी। तो इसके लिए आज वो सब लोग इकट्ठा होकर आए थे। उन्होंने संपर्क किया था हमसे कि भाई आप जो है इसमें आके थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम को समझ लीजिए, क्या इशू है, इसको शासन स्तर पे लेके जाना है, माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को, उन तक लेके जाना है। तो उसके लिए मैं आया था यहाँ पे। थोड़ा सा मैंने डॉक्टर साहब से भी ये पूरी बात समझ ली है। इन्होंने कुछ स्कीम्स में पहले से ही डाला हुआ है इसको, और क्योंकि यहाँ की स्थिति सच में दयनीय है तो इस पर जो है त्वरित कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके लिए आज माननीय सांसद जी यहाँ रुड़की क्षेत्र में हैं, तो मैं अब यहाँ से उन्हीं के पास जा भी रहा हूँ। तो इनसे एक रिक्वेस्ट लेटर भी इनका ले जाऊँगा, ज्ञापन भी ले जाऊँगा। सरकार ध्यान क्यों नहीं दे पा रही, तो जो पशु चिकित्सालय है उसको ध्यान क्यों नहीं दे पा रही, क्योंकि जर्जर हालत में यहाँ पर खड़ा है, कभी बड़ा हादसा हो सकता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे शायद ध्यान केंद्रित नहीं हुआ, कहीं ना कहीं गलती रही होगी, पर जो पीछे गलती होगी उसको तो हम बदलाव नहीं कर सकते। आगे इस पर किस प्रकार से बहुत तेज़ कार्रवाई हो या किस प्रकार से सॉल्यूशन हम निकाल पाएँ, उसके लिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हैं। डॉक्टर साहब से भी यही बात हुई है कि भाई इसके अंदर कुछ जैसे एनजीओज़ का भी सपोर्ट चाहिए। हमारा कुछ बाहर आवारा पशुओं के लिए एक सेंटर बना हुआ है, उसमें तो अब ये ठीक है, ये कुछ एक कार्रवाइयाँ होनी है इसके अंदर, मैं इसको परस्यू करूँगा। अब सर अगर बात करें आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं, आवारा जिस तरह से अगर बात करें, नगर निगम ने कई बार जो आवारा कुत्ते जो शहर में घूम रहे हैं उनको लेकर कई बार उनको पकड़ने की बात भी करी है, कई लोगों को जख्मी कर चुके हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही एक जो है बेहद गंभीर समस्या है कि जो आवारा कुत्ते हैं वो सभी क्षेत्रों में लगभग जो है परेशानी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब का कहना ये है कि हम लोगों का एक आवारा कुत्तों के हिसाब से हमने एक सेंटर बना दिया है सालियन में। अब वहाँ पे कोई एनजीओ हमें चाहिए जो उसको जो है पूरा स्वचालित कर पाए, देखभाल कर सके, उसकी जो उस पर निरंतर कार्रवाई है उसमें हमारा सहयोग कर सके। नगर निगम से पहले टेंडर निकला था, शायद उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हरिद्वार का जो ये इसी प्रकार का एक सेंटर है वो अब स्वचालित है, तो अब उसके तहत हम लोगों को भी कुछ ना कुछ कार्रवाई अपने स्तर पे करनी है। तो उसके लिए नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको भी इस बात में जाके इनका ध्यान केंद्रित करेंगे कि यहाँ का भी जो है उसको भी आप जो है शुरू करें। तो सर आपके पास ऐसी कोई एनजीओ के पदाधिकारी या सदस्य, ऐसी कोई टीम है जो इस तरह की जो सेवा कर सके इन तरह? सर यहाँ पे जितने आप लोग देख रहे हैं ये सब लोग विभिन्न एनजीओ से, और ये सब पशु प्रेमी ही हैं। तो इसमें होता क्या है कि नेटवर्क बने हुए होते हैं, लोगों के ग्रुप्स होते हैं। मान लीजिए यहाँ की कोई कंपनी नहीं, कोई एनजीओ बाहर का है, रजिस्टर्ड एनजीओ है, और वो देश भर में इस प्रकार के सेंटर्स को संचालित कर रहा है, तो उनको भी हम लोग जो है अप्रोच कर सकते हैं कि भाई एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हम लोग इसको भी चालू करवाएं, सभी को इससे जो है लाभ मिलेगा। जिस तरह बताया आज पशु प्रेमी यहाँ पर पहुंचे हैं, भाजपा युवा नेता अक्षय प्रताप जी यहाँ पहुंचे हैं। जी। बिल्डिंग की जर्जर हालत को लेकर आपसे बात की गई है, क्या कहना चाहेंगे शहर के आवारा पशुओं के लिए, और इस तरह के जो अभी अक्षय जी ने बताया कि आपके द्वारा एक सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है सालियर में, क्या दिक्कतें आपको आ रही है जिस तरह से आप इनका सहयोग देना चाह रहे हैं? सर जो हमारा नगर निगम ने जो है रुड़की ने एक एबीसी सेंटर, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर जो है वो सालियर में बनाया है, वो बन के तैयार है।
उसका पिछले साल जो है इन्होंने टेंडर किया था, एनजीओज़ को ठेका दिया जाता है उसमें, और एनजीओ के माध्यम से ही वो संचालित होते हैं। उसमें हमारा काम सिर्फ उनको जो है असिस्ट करना होता है या मॉनिटरिंग करनी होती है। तो यहाँ पर पिछले साल हरिद्वार का जो है एबीसी सेंटर जो है, जो कि सराय में है, वो संचालित होना शुरू हुआ है। और इस बार जो है नगर निगम से हमने अभी रिक्वेस्ट भी करी है कि आप यहाँ का भी चालू करें, जिससे कि जो आवारा कुत्ते हैं विशेषकर, क्योंकि जो गाय हैं, गौवंश के पशु हैं, उनको तो हम पकड़ के जो है गौशालाओं में, यहाँ चौमंडी में रखवा देते हैं, वहाँ उनका उपचार करते हैं। मगर जो आवारा पशु हैं, कुत्ते हैं, श्वान पशु, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनको क्षेत्र से डिसलोकेट नहीं कर सकते। मतलब जिस गली का या जिस जगह का रहने वाला है कुत्ता, वो वहीं पर रहेगा, और उसको हम जो है चेंज करके दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल में क्या होता है कि उन पशुओं को पकड़ा जाता है, उनको बधिया करा जाता है, और उस बधिया करने के बाद एक तो उनकी आक्रामकता ख़त्म हो जाती है, और उनको फिर वापस हम उसी क्षेत्र में छोड़ते हैं। उससे ये है कि आगे जो है धीरे धीरे करके आगे पॉपुलेशन जो है उनकी कम हो जाएगी। आगे 10 साल में जो है ये समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यानी कि सेंटर में ले जाके उनकी नसबंदी की जाएगी, फिर वहीं पे लाके छोड़ दिया जाएगा। हाँ, और समय समय पे जो है उनका टीकाकरण करना, ये एनजीओ के माध्यम से होता है। और बाकी कोई भी बीमार होता है तो उस सेंटर पे ले जाते हैं। कैसे चिन्हित कर पाएंगे आप इतने अपने जो पशुओं को, इस तरह से जानवरों को आपने वो करा? नहीं, इसका भी जो है हमारा पशुगणना भी अभी शुरू होने वाली है। उसमें हमने प्रत्येक जो 21वीं पशुगणना जो भारत सरकार की तरफ से है, वो सितंबर से और दिसंबर के महीने 4 महीने चलेगी। तो प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक गांव में जो है अगर घर घर जाके जो है उसकी पशुगणना की जानी है। उसमें जो आवारा पशु हैं उनकी जानकारी भी उसमें भरी जाएगी। तो वो डाटा सारा का सारा फिर हम एनजीओ को देते हैं कि किस क्षेत्र में कितने श्वान पशु हैं। तो ये जो सर्वे करेगा ये कौन आपका? यहाँ हमारा विभाग कर रहा है। ये कब से शुरू हो रहा है सर? ये सर अभी इस महीने से शुरू होना था, मगर इनका जो ऐप है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से 15 या 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। और सर ये बिल्डिंग है, मैं अभी 2 साल हुए हैं मेरे को यहाँ आए हुए, 2022-23 में आया हूँ, और उसके बाद से मैंने निरंतर जो है इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। कई बार मैंने पत्र पिछले साल से इस बिल्डिंग को मैंने पीडब्ल्यूडी से राइट ऑफ भी करवा रखा है, और पिछले साल जुलाई से मैं इसके प्रस्ताव जो है निरंतर दे रहा हूँ। 5 विभिन्न योजनाओं में मैंने प्रस्ताव दिया है, मगर अभी तक के कहीं से कोई भी पैसा अवमुक्त नहीं हुआ, धनराशि अवमुक्त नहीं हुई, स्वीकृत नहीं बना हुआ है, यानी खतरा बना हुआ है। दूसरा ये कि सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास, हमें ये जो शेड आप देख रहे हैं ये भी स्वयं पशु प्रेमियों द्वारा ही दिया गया है, विभाग ने नहीं लगवाया। तो अब ये कॉर्पोरेशन से है, बाकी यहाँ इलाज जो है हम खुले में ही करते हैं। ये दिक्कत है हमारे साथ, और आप लोगों के माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा कि सर पैसा अगर जल्दी रिलीज़ होगा तो बेहतर सुविधाएं हम दे पाएंगे। इसमें किसी कमी है, शासन की कमी है, विभाग की? सर ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो विभाग की तरफ से अपना प्रस्ताव दे रहा हूँ बार बार, है ना, कहीं ना कहीं बीच लाइक यहाँ पर इक्विपमेंट्स की बहुत कमी है। हम लोग बहुत ट्राई किया है यहाँ पर डॉग्स को स्टेरिलाइज़ करवाने का, लेकिन हमेशा यही होता था कि इक्विपमेंट्स नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। डेली लाइफ में हम लोगों को एक्सरे करवाने के लिए हरिद्वार रोड पर जाना पड़ता है, और लाइक बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले हैं जो ज़्यादा इनसे अच्छे हैं, बट लाइक उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग स्ट्रे डॉग्स को वहाँ पर लाइक उनका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं। गवर्नमेंट से क्या डिमांड है आपकी? हम लोग को यही है कि जो पैसा लाइक एनिमल हस्बेंड्री से आता है वो यहाँ तक पहुँचना चाहिए, वो आता ही नहीं है यहाँ तक। लाइक इक्विपमेंट्स के लिए पैसे ही नहीं होते हैं उनके पास। यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स हैं बट उनके लिए इक्विपमेंट्स नहीं है, तो वो काम कैसे करेंगे? एनिमल लवर्स जितने भी हमको दिक्कत हो रही है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। लाइक अब लोगों ने अपने जो पेट डॉग्स होते हैं, जो ब्रीड डॉग्स होते हैं, वो यहाँ पे लाना बंद कर दिया है इस चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे सही से चीज़ें हो नहीं पाती हैं। यहाँ पर हाइजीन का प्रॉब्लम है। मैं खुद अपने डॉग को लेकर आई थी, गोल्डन रिट्रीवर था, उसको यहाँ पे आके पार्वो हो गया था। लाइक यहीं के डॉक्टर्स ने मुझे मना किया कि आप यहाँ पे मत लेकर आओ अपने ब्रीड डॉग्स को। कंडीशन आपने देख ही ली है कैसी अभी पड़ी है। बिल्कुल यहाँ पे एक तो डॉक्टर्स की कमी है, लाइन में अगर यहाँ पे भीड़ लगी हुई है तो एक डॉक्टर एक बारी में किसी एक पेट को देखेगा। अब हमारे पास खुद इतना एक डॉग है, और अब किसी बाहर वाले स्ट्रे डॉग को हम लेकर आएंगे यहाँ पे
तो मैं पेट लवर हूँ, मेरे पास खुद एक गोल्डन रिट्रीवर है। तो हम यहाँ पे अगर अपने डॉग को लेके आते हैं तो हम देखते हैं हमें लाइन में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। यहाँ पे प्रॉपर मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कराएं तो वो बोलते हैं कि आपको एक्सरेज वगैरह बाहर करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सब चीज़ें अवेलेबल है ही नहीं। और यहाँ पे सेफ्टी भी नहीं है हमारे डॉग्स के लिए अगर हम अपने पेट्स को यहाँ पे लेके आएँ तो।